नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार शामिल हैं। मोहन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जिस तरह से विगत दिनों से बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी है और फिर केंद्रीय जांच एजेंसी का बिहार आना शुरू हुआ, कई जगह छापे पड़े, उसके बाद से महागठबंधन के नेताओं के स्वर जांच एजेंसी के खिलाफ उमड़ पड़ा है और हालात ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि सीबीआई को बिहार में आने नहीं दिया जाएगा। तो क्या ये मानते हैं मोहन जी कि क्या ये संभव है कि सीबीआई बिहार नहीं आएगी, उसके लिए राज्य सरकार का परमिशन लेना होगा, और अगर ऐसा होगा तो परिस्थितियां फिर क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है और वह केंद्रीय एजेंसी है। तो केंद्र में जब किसी भी समय किसी की सरकार होती है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध आरोप जाता है। विपक्ष के लोग ये आरोप लगाते हैं कि सीबीआई का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। रही बात सीबीआई के किसी भी राज्य में जांच की, तो निश्चित तौर पर जब यह सीबीआई का गठन हुआ था दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत, तो सभी राज्यों ने सहमति प्रदान की थी कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था होगी जो निष्पक्ष तरीके से सभी जगह जांच करेगी, सभी राज्य उन्हें सहयोग करेंगे। हाल के दिनों में ऐसा हुआ है कि लगातार दुरुपयोग का जो आरोप चला है, तो ऐसे में केंद्र सरकार से इतर जो भी राज्य सरकारें थी, लगभग 2-4 लोगों ने अपनी सहमति वापस ली है। निश्चित तौर पर ऐसा ही मांग बिहार में उठा है। हालांकि बिहार में जो वर्तमान महागठबंधन सरकार है, सभी दलों के द्वारा यह मांग नहीं उठी है, लेकिन हाँ, एक महागठबंधन राजद की तरफ से विशेष मांग, हाँ, विशेष तौर पर यह मांग उठी है। और जहां तक हमारी जानकारी है कि मांग उठाने वाले भी नेता वही हैं जिन्होंने कभी सीबीआई जांच की भी मांग की थी। तो आश्चर्य तो होता ही है। हालांकि पूरे मामले के तौर पर जदयू की चुप्पी है, इसलिए ऐसा नहीं कहा सकता है कि यह लेकिन अगर इस तरह की बातें हो जा रही है, अगर जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की सरकार है और अगर ये ऐसा डिमांड रखते हैं कि भाई सीबीआई जो है इससे पहले अपना साक्ष्य बताए और जो भी चीज़ें हैं और सरकार की अनुमति ले, चाहे कोर्ट की अनुमति ले, जो भी है, और उसके बाद फिर सीबीआई जांच हो, तो इस पूरे प्रकरण का जो लाभ है क्या ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जो एक्यूज्ड है अलग अलग मामले में और जिसके लिए सीबीआई छानबीन करेगी आगे होने वाले मामले में, या अभी पीछे जो लंबित मामले हैं उसमें अगर सीबीआई जांच करना चाहेगी, तो फिर क्या ये बहुत बड़ा एक नहीं हो जाएगा कि भाई अब ऐसे लोग जो है अपना कवच के रूप में इस्तेमाल होगा उन लोगों के लिए? उनको तो ये लगेगा कि भाई अब सीबीआई जो है बिहार आएगी नहीं तो फिर जांच होगा कैसे? तो फिर ऐसे लोगों की मंशा, क्या अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होंगे उसकी मंशा तो बढ़ेगी। बिल्कुल। अगर राज्य सरकार असहमत होती है कि नहीं, हमारे यहाँ जांच से पहले सहमति लेना होगा, अगर इस प्रस्ताव से असहमत होती है जो कि पहले सहमत थी, तो निश्चित तौर पर नए मामलों पर असर पड़ेगा, पुराने मामलों पर इसका असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि देखा गया है, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, लोकतंत्र है और बहुत सारे ऐसे स्वायत्त संस्थान हैं जिसके द्वारा जांच होती है, चाहे सीडब्ल्यूसी हो, सीबीआई हो या और भी। इसके बाद न्यायालय भी है और कई मामले में जहां ऐसा भी कभी कभी मामला आया है कि सरकार के विरुद्ध खुद मामला हो और सरकार सहमत नहीं हो किसी स्वायत्त एजेंसी से जांच कराने के लिए, तो लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बिहार में पूर्व में भी ऐसा हुआ है और न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई आई है। आपने देखा होगा हालिया दिनों में जब एक पश्चिम बंगाल में एक जांच में सीबीआई मौजूद थी और वहां के वरीय अधिकारियों को जब उन्होंने सम्मन किया तो वहां की सरकार भड़क गई और वो अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। बाद में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उन अधिकारियों को दूसरे राज्यों में आना पड़ा। तो इस परिस्थिति का लाभ, वही मैं कहना चाह रहा था कि इस परिस्थिति का लाभ तो फिर ऐसे तमाम लोग उठाएंगे जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं। हाँ, निश्चित कुछ न कुछ तो निर्भीकता बढ़ेगी और एक खौफ होता है, एक डर जो होता है कि सीबीआई जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी क्योंकि हो जाएगा। अमूमन ऐसे जो बड़े मामले, और सीबीआई कोई छोटा मामला में तो सीबीआई का हस्तक्षेप होता भी नहीं है और वो संभव भी नहीं है अगर हर छोटे मामले में सीबीआई हस्तक्षेप करने लगी तो। लेकिन जो बड़ा मामला है जहां पर कि किसी भी तरह की जो पुलिस है वो
नहीं कर पा रही है अपनी जांच, या जिस तरह के उसकी अगर विफलता होती है तो वहां पर सीबीआई को लगाया जाता है। जहां पर उद्भेदन नहीं हो पाता है, चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसे बड़े और विशेष करके बड़े मामले में सीबीआई को इसके लिए दिया काम सौंपा जाता है। लेकिन अगर इस तरह के बड़े मामले में अगर सीबीआई को रोका जाएगा, जाहिर सी बात है, अभी आपने भी चर्चा किया और ये हर कोई आकलन कर सकता है कि अगर किसी भी सरकार का जो मेन बॉडी है अगर वही इसमें उसकी संलिप्तता हो, तो फिर और वो सरकार अभी कह ही रही, जैसे महागठबंधन में तमाम जो स्वर उठ रहे हैं नेताओं का कि भाई अब सीबीआई को बिहार आने ही नहीं देंगे। जो और देखिए, आरोप तो हर तरह से है, कौन सही कौन गलत ये तो अलग जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से एक पूरे का पूरा जो विपक्ष में ही, मैं केंद्र से अगर बात करूं तो एक पूरा का पूरा माहौल है, और हर राज्यों में जो विशेषकर मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल बनता है कि ये मोदी सरकार जो है अपने विपक्षी को सीबीआई से, ईडी से, तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उसका इस्तेमाल करती है और उससे डराती है और उसका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक अलग विषय है। दूसरा विषय ये है कि अगर अलग अलग राज्य, और इसका असर यहीं तक नहीं रुकेगा, अगर बिहार में ये चीजें हुई हैं और इससे पहले भी कई सारे राज्यों ने किया है, कुछ राज्यों ने अपनी असहमति व्यक्त असहमति की है व्यक्त की और है, सहमति वापस ली है। वो वापस ली है। फिर अगर ये बिहार में भी होता है, बिहार में भी अगर ये हो गया कि भाई सीबीआई डायरेक्ट सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, सीबीआई का सीधे आना नहीं होगा, उसके लिए कई सारे नियम और का हवाला दिया जाएगा और फिर अनुमति लेकर के अगर सीबीआई आती है, तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लंबित हो जाएंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण कुछ हो ही नहीं पाएगा। पुराने मामलों पर तो इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए मामलों के लिए पुनः जो है न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, पूर्व में भी जब राज्य सरकारों के विरुद्ध आरोप लगा है तो कहीं ना कहीं न्यायालय ही निर्देश जारी किया है, और बिहार में भी ऐसा हुआ है। रही बात विपक्ष की आरोपों का, तो विपक्ष का आरोप ये हमेशा से लगता रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पूर्व जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, कई मंच से आपने सुना होगा कि उन्होंने आरोप लगाया केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। तो स्वाभाविक है, चूंकि केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र से ही वो निर्देशित होती है और उनका जो है लेकिन इसमें एक बात और है कि अगर मान के चलिए कि ठीक है, सीबीआई को राज्य सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो आने नहीं देना चाहेगी और रास्ता रोकती है, तो फिर इस परिस्थिति में ये तो एक स्पष्ट एक जनादेश या एक तरह से एक मैसेज भी तो आम जनता के बीच तो मैसेज जाएगा ही। हाँ, बिल्कुल। कि सरकार, अगर आप किसी भी जांच से अगर घबराते हैं, उससे इनकार करते हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच तो एक मैसेज तो जाएगा कि ये सरकार जो है जांच एजेंसी से डर रही। बिल्कुल। और विपक्ष का जो आरोप होगा उस पर उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, आम लोगों की विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि देखिए विगत दिनों से जो भैया मुझे लगता है कि कई वर्षों से जब मोदी की सरकार है केंद्र में, तो विपक्ष का ये हमलावर होना विशेष करके जांच एजेंसी को लेकर के, और जब कहीं भी छापे पड़ते हैं तो एक स्वर उठता है कि केंद्र सरकार अपने इशारे पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके पीछे का एक और कारण है अमित जी, हम आपको बताना चाहेंगे। इसके पीछे का एक और कारण है कि आजादी से पहले सीबीआई का गठन आजादी से पहले हुआ था, आमतौर पर कहा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और अब वह सीबीआई जो है कार्यकाल पूरा करने जा रही है 79 ईयर्स का। आपका ये इंडिपेंडेंट जो है 75 पर आप सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सीबीआई का गठन 1943 में हुआ था, जो आज 79वें वर्ष में है। और 79 वर्ष का ये शानदार समय गुजारने के बाद निश्चित तौर पर 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है, उसके 6 महीने पहले 2013 से सीबीआई के प्रति कुछ राज्यों का असहमति भाव बढ़ने लगा। जिस संस्था का एक इतना लंबा कार्यकाल हो चुका है, इतनी विश्वसनीयता है, और फिर राज्य सरकार के द्वारा इस तरह से व्यक्त करना, अलग अलग जो राज्य सरकार बिल्कुल स्वायत्त एजेंसियों पर एक उठा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ा अविश्वास है इतनी बड़ी जांच एजेंसी के प्रति? बिल्कुल सरकारों के प्रति या सरकार के प्रति, किसी भी राज्य सरकार का केंद्र सरकार के प्रति, केंद्र सरकार का राज्य सरकार के प्रति असहमति हो सकती है,
स्वायत्त एजेंसियों के विरुद्ध इस लेकिन प्रकार जांच का एजेंसी भाव, के प्रति अविश्वास व्यक्त बिल्कुल, करना, हाँ, विश्वास ये तो व्यक्त करना। सीधे तौर पे है कि कानून प्रक्रिया के प्रति अविश्वास व्यक्त करना। कहने के लिए लोग कहते हैं कि मैं कानून का सम्मान करता हूं, मैं कोर्ट का सम्मान करता और हूं, लेकिन जांच एजेंसी जो जांच एजेंसी है और इतनी बड़ी जांच एजेंसी है, जब भी कोई बड़े पैमाने पे घटना घटती है, आपने देखा होगा कि इसका सीधा असर जनता के बीच पड़ता है और जनता इस बात को मनन करने पर मजबूर होती है कि आखिर ऐसा क्यों, ये क्यों घबरा रहे हैं। और फिर क्यों, क्या मैसेज आप आपने देना देखा चाहते होगा हैं? क्या कि मैसेज इसका देना चाहते हैं? परिणाम भी पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल को भुगतना पड़ा है। आज स्थिति है कि सरकार की स्थिति कमजोर हुई है बिल्कुल। पूर्व के बनिस्पत, और सरकार के लोग भी सरकार से असहमत होकर के कहीं बाहर चले गए थे, आज भी बाहर हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग उभर करके आए हैं जो कभी वहां नहीं थे। तो ये होता है, आम जनता के बीच इसका असर पड़ता है। आम जनता भी आजकल समझ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उस आरोपों की पड़ताल जनता भी करती है, और जनता के नजर में व्यक्ति चिन्हित होता है कि आप भ्रष्टाचारी हैं या आप सदाचारी हैं। तो वैसे में हालांकि फोरम है, ऐसे कई उचित फोरम है जहां बात रखने के बाद जो है स्वायत्त एजेंसी से जांच कराने की बात होती है, न्यायालय भी निर्देश करती है, तो रुकने का तो खैर संभावना नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी आरोप में दम है तो एग्जामिनेशन पश्चात जो है उसकी जांच होगी, जांच होगी। तो देखिए, एक बात जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर इस तरह से होता है तो एक आम जनता के बीच एक मैसेज तो जरूर जाएगा कि आप जो है, आपके मन में कहीं कहीं खोट है, तभी आप जांच एजेंसियों से आप डरते हैं। और इस तरह की कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक पार्टी हो या राजनेता हो, उन्हें इन सब चीजों से परहेज जरूर करना चाहिए कि आप एक मैसेज दे रहे हैं आम जनता के बीच में, तो इन सब चीजों से परहेज जरूर करना चाहिए। जांच एजेंसियां हैं, विश्वास हर किसी को है, और जब भी कोई बड़ा मसला, बड़ा मुद्दा होता है तो एक स्वर में जांच एजेंसी, विशेष करके केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रति जो है लोगों का विश्वास बढ़ता है, और लोग चाहते भी हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच हो। लेकिन इस तरह के अगर हालात होंगे, विषय होंगे कि एक राज्य सरकार के द्वारा या अलग अलग किसी भी सरकार के द्वारा अगर केंद्रीय जांच एजेंसी के प्रति अगर अविश्वास पैदा होता है, तो एक अलग मैसेज जाएगा। तो फिलहाल दीजिए इस कार्यक्रम में इजाजत, लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।